बंदा कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना वका अलैया हकूकन कसीरा। बंदा वहाँ कहता है अल्लाह तेरे मेरे ऊपर बड़े हक हैं। अल्लाह को क्या अर्ज करता है, परवरदिगार तेरे मेरी ज़ात पर क्या है, बड़े हक हैं कि नहीं? अल्लाह के हक हैं कि नहीं है? अल्लाह के बंदू पर हक हैं कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत हक है। और जो मालिक खाने को देता है, जो पीने को देता है, जो चलने के लिए ज़मीन देता है, जो सांस लेने के लिए पूरी दुनिया में जिसने ऑक्सीजन और हवा फैला रखी है, जिसने तेरे फेफड़े काम कर रहे हैं, तेरी आंखें नूर दे रही हैं, तेरा नाक सूंघ रहा है, तेरी जुबान में जो है वो जायका रख दिया गया, तेरा दिमाग जो है मशीन की तरह चल रहा है, तेरी अव्वल व आखिर हर चीज दुरुस्त काम कर रही है, ये सब किसने दिया? मालिक ने दिया। तो मालिक के हक ना हुए तेरे ऊपर? तो बंदा वहां पे इतराफ करता है, बंदा कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया हकूकन कसीरा, ए अल्लाह तेरे मेरे ऊपर बहुत हक है, तेरी जात के मेरे ऊपर क्या है, बड़े हक हैं। जो बंदा ये मान लेता है वो सच्चाई का एतराफ करता है। और जो बंदा मानता ही नहीं है, काफिर के साथ झगड़ा क्या है? काफिर के साथ झगड़ा क्या है? काफिर यही तो कहता है कि मेरे ऊपर खुदा का हक ही कोई नहीं है। काफिर यहां से काफिर के साथ जो है वो आगाज हो जाता है ना लड़ाई का, कि काफिर कहता है मेरे ऊपर अल्लाह का और रसूल का हक ही कोई नहीं है। और बंदा मोमिन के साथ अल्लाह यहां से राजी हो जाता है कि बंदा मोमिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए अल्लाह तेरे मेरे ऊपर बहुत हक है। तो अल्लाह फरमाता है तेरे लिए मेरी बख्शिश भी है। बंदा जब इतराफ करता है कि तेरे सिवा खुदा कोई नहीं है, तेरे सिवा माबूद कोई नहीं है, तो गोया बंदे ने रब के हक मान लिए ना। और काफिर ने कहा नहीं नहीं, खुदा तेरे सिवा और भी बड़े रब हैं। वो कहने लगा और भी बड़े रब हैं, ये जमीन के अंदर और भी बड़े रब हैं, किसी ने किसी को रब बना दिया, किसी ने किसी को रब बना दिया। यहां से झगड़ा शुरू हो गया। जिसने एक वहदहुल्ला शरीक को छोड़ा उसने खुदा के साथ झगड़ा किया, उसको काफिर कहा गया, इनकार करने वाला मुनकिर कहा गया। जबकि बंदा मोमिन कहता है नहीं नहीं या परवरदिगार मैं तेरे सारे हक मानता हूँ, मैं तेरे सारे हक क्या करता हूँ। बेशक मेरे अंदर कुताही है, मेरे अंदर गफलत है, मेरे अंदर गुनाह है, मेरे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन या अल्लाह मैं सच्ची बात का इतराफ तो करता हूँ। तो बंदा वहां क्या कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया हकूकन कसीरा, ए अल्लाह तेरी जात के मेरे ऊपर क्या है, बड़े। बोले यार ये जुमला कह दे, अल्लाह को हो सकता है इसी में रहम आ जाए। ए अल्लाह तेरी जात के मेरे ऊपर क्या है, बड़े हक है। अल्लाह के हक है, मानो ये बात, मानो मेरा रब हो सकता है इसी के साथ राजी हो जाए कि मेरे बंदे ने किसी जमीन के टुकड़े पे बैठ के ये कहा था ए अल्लाह तेरी जात के मेरे ऊपर क्या है, बड़े हक है। और यहीं से इस्लाह की बात होती है, यहीं से मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। जब कोई बंदा रब के हक मान लेता है ना, तो यहीं से दुरुस्तगी की तरफ वो बंदा चल पड़ता है, यहीं से रास्ता खुल जाता है, रास्ते की कुशादगी नजर आनी शुरू हो जाती है, रोशनी नजर आनी शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा कहता है या अल्लाह तेरी जात के मेरे ऊपर क्या है, बड़े हक। जब हक मानेगा तो हक अदा करेगा ना, पहले हक मानेगा तो फिर अदायगी की तरफ जो है ना वो आएगा ना। ये नमाज की सूरत में कभी आप अदा करते हैं हक उसका, सजदा करके क्या करते हैं, उसका हक अदा करते हैं। कभी रुकू करके क्या करते हैं, उसका, कभी कुर्बानी करके क्या करते हैं उसका, कभी हज करने जाते हैं तो क्या करते हैं उसका, कभी माँ बाप की खिदमत करते हैं तो हक किसका अदा करते हैं, उसका भी और इनका भी। कभी अजान देते हैं तो किसका हक अदा करते हैं, उसका भी अदा करते हैं, बंदू को दावत भी देते हैं। कभी ज़कात देते हैं तो क्या करते हैं, बंदू का भी हक अदा करते हैं, उसका भी हक अदा करते हैं। तो सामने मोहतरम उसके बड़े हक हैं। तो बंदा क्या कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया हकूकन कसीरा फीमा बैनी व बैनका, ए अल्लाह मेरे दरमियान और तेरे दरमियान बड़े हक हैं। मुराद है तेरे मेरी जात पर क्या है, बड़े हक है। जिसको क्या कहते हैं, हकूकुल्लाह, जिसको क्या कहते हैं, हकूकुल्लाह, अल्लाह के हक। और आगे बंदा कहता है वह हकूकन कसीरा फीमा बैनी व बैन खल्किक, या अल्लाह तेरे भी बड़े हक हैं और तेरे बंदू के भी मेरे ऊपर बड़े हक हैं। तेरे भी बड़े हक हैं और तेरे बंदू के भी क्या हैं, बड़े
जब कोई बंदा ये बात अपने दिल में बिठा लेता है ना, तो यहाँ से इस्लाह का आगाज़ हो जाता है। जब वो कहता है या अल्लाह तेरे हक हैं, तो अब वो कोशिश करता है कि परवरदिगार के कोई हक अदा करे। क्या करे वो? अल्लाह के हक। चूँकि उसको पता लग जाता है कि हक वगैरह कल पूछ लेना है, बंदे के ज़हन में ये फिक्र बैठ जाती है कि जिसका हक देना हो वो क्या करता है? पूछ लेगा। यही इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, वो कल किताब हाथ में थमा देगा कि बता मेरे हक क्या अदा करके आया है दुनिया के अंदर। जब ये बात मानेगा तो ये फिक्र ज़हन में रासिख होगी ना कि मैंने अपने रब के हक माने अपनी ज़ात पे। अब जब माने तो फिर अदा करने की तरफ वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? कदम भी उठाएगा। और साथ ही बंदा ये भी कह दे कि या अल्लाह तेरे बंदू के भी मेरे ऊपर बड़े हक हैं, तेरे बंदू के भी मेरे ऊपर क्या है? बड़े हैं कि नहीं? बोले हैं कि नहीं? आपके जो दो बंदे बैठे हैं, आपके आपस में हक हैं कि कोई नहीं? मियाँ बीवी के आपस में हक हैं कि कोई नहीं? माँ बाप के हक हैं कोई नहीं? दोस्त के आपस में हक हैं कि कोई नहीं? पड़ोसी के हक हैं कि कोई नहीं? जो दो बंदे इकट्ठा कारोबार करते हैं उनके आपस में हक हैं कि कोई नहीं? दो मुसलमानों के हक हैं कि कोई नहीं? आपकी बहन के ऊपर हक हैं कि कोई नहीं? उसके हक हैं कि नहीं? आपके भाई के भाई पर हक हैं कि नहीं? बाप के बेटे पर हैं कि नहीं? बेटे के बाप पर हैं कि नहीं? बेटी के माँ पर हैं कि नहीं? माँ की बेटी पर हैं कि नहीं? हैं कि नहीं सारे हक? पूरी दुनिया के मुसलमान जो है, जहाँ कोई रहता है, एक मुसलमान का दूसरे पर हक है कि नहीं? तो गोया हकूक है ना। जब कोई बंदा इस बात को समझ लेता है तो यहाँ से इस्लाह का आगाज हो जाता है। झगड़े ही इसी बात का पड़ गया है। झगड़े ही आज इसी बात के खड़े हो गए हैं। जो कचहरियों में, थानों के अंदर जो लोग रो रहे हैं ना, धक्के खा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, जजों से बेइज्जती करवा रहे हैं, थानों वालों से बेइज्जती करवा रहे हैं, पुलिस वालों से गालियां माँ बहन की खा रहे हैं, वो वजह क्या बनी? उन्होंने दूसरे के हक माने ही नहीं। उन्होंने हक नहीं माने, हक छीनने की कोशिश की। हक माने नहीं है, हक क्या करने की कोशिश की है? हक छीनने की कोशिश की। कभी यहाँ से गालियाँ खाई, कभी वहाँ से गालियाँ खाई, कभी वहाँ से खाई, कभी वहाँ से झटके खाई। अगर वो घर बैठे बैठे ही हक दे देते तो थाने में जाके जलील होना पड़ता, जज्जों के सामने जाके सर झुकाने पड़ते, वकीलों के तरले करने पड़ते। वजह ये है कि वकील के पास दूसरा बंदा गया, उसने कहा मैंने उसकी ज़मीन मारनी है, कोई कोशिश करो, ये पैसा पकड़ो और मुझे झूठ मूठ से ज़मीन दिला दो। हक छीनने की कोशिश क्या की? हक। तो क्या हुआ? नफरत के लावे खड़े हुए, कत्ल व गारत यहाँ से हुई शुरू। यहाँ से लड़ाई झगड़े, सर फटे, बाजू टूटे, टांगों पे फायर लगे और जनाबे वाला गले काट दिए गए, रात चलते मार दिया गया, कचहरी के अंदर मार दिया गया, जेबों के अंदर मार दिए गए। वजह क्या थी? दूसरों के हक छीनने की कोशिश की। इधर बंदे ने कहा या अल्लाह तेरे मखलूक के मेरे ऊपर क्या है? हक है। तो सामीन मोहतरम, यहाँ से इस्लाह अहवाल के आगाज होते हैं जब बंदा रब के भी हक मान ले और बंदू के हक क्या करे? मान ले। यहाँ से दुरुस्तगी के आगाज होते हैं, यहाँ से अमन आता है, यहाँ से मोहब्बत के जमजमे फूटते हैं। और जहाँ ये काम नहीं होता वहाँ नफरत के लावे उजलते हैं, वहाँ आग जलती है, वहाँ आवाज़ भड़कते हैं और वहाँ कत्ल गारत जो है होती है। रात सोए सोए एक घर से 6 लाशें उठती हैं, फिर क्योंकि वहाँ हक नहीं दिए जा रहे। वहाँ क्या होता है? लड़ाइयाँ किस बात की? जान जार जमीन, झगड़ा जमीन का है, झगड़ा औरत का है, झगड़ा पैसे का है। यही 3-4 वजह है जो झगड़ों की वजह बनती। तो वहाँ बंदे हक भूल जाते हैं, बंदों को हक देना क्या करते हैं लोग भूल जाते हैं। तो फिर वहाँ वो माशरे के अंदर अमन बाकी नहीं रहता। तो सामीन मोहतरम, हरम मक्का के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाके ये हाजी को कहा गया अपनी ज़ुबान से कह कि या अल्लाह तेरे भी हक हैं, तेरे बंदू के भी मेरे ऊपर क्या है। लेकिन यहाँ हाजी साहब जब वापस आते हैं तो वहाँ छुरी तो और तेज़ कर लेते हैं। हाजी साहब वहाँ से फेरा लगा के आते ही यहाँ छुरी और तेज़ कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं, फिर लोग क्या कहते हैं? चंगा हज कर गए। लोग तो फिर यही कहते हैं, और क्या कहते हैं? लोगों के पास जो ताकत नहीं होती,
को लड़ने की ताकत नहीं होती, लोग अपना गुस्सा ये कह के निकालते हैं कि चंगा हज करके आए। इस तरह का हज होता है, इस तरह का उम्रा होता है। यहाँ छुरी आके लोग तेज कर लेते हैं और ज्यादा लोगों के हक छीनना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा जो बातें तुमने हर में मक्का के अंदर रब से की हैं उन वादों को पूरा करो, उन वादों को क्या करो, पूरा करो। आगे बंदा क्या कहता है, जो अच्छा बंदा